कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। भारत में गैस की किल्लत को लेकर आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठ क्यों बोलना पड़ा? क्या इसलिए क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। देश में गैस की किल्लत किस कदर है, इससे शायद आप भी अनजान नहीं होंगे, क्योंकि गैस लोगों को मिल नहीं पा रही है। लोग लंबी कतारों में खड़े हैं और ऐसी कई खबरें सामने आ भी चुकी हैं और ऐसी परेशानी का सामना आप भी कर रहे होंगे। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सार्वजनिक मंच से ऐसा बयान दे जाते हैं जो ये बताता है कि पीएम मोदी को मजबूरन ऐसा बयान देना पड़ रहा है क्योंकि प्रेशर बीजेपी के ऊपर बहुत ज्यादा है, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पीएम मोदी का ये सफेद झूठ सामने आया है? क्योंकि कुछ ऐसी खबर सामने आई है जो ये बता रहा है कि पीएम मोदी गैस की किल्लत को लेकर जो मंच से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हकीकत इससे कोसों दूर है। पहले हम आपको ये सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने मंच से गैस की किल्लत को लेकर क्या कुछ कहा और उसके बाद हम आपको बताएंगे वो खबर जो खबर पीएम मोदी के इस बयान को झुठलाती है। सुनिए। साथियों, आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। साथियों, आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है और हम अलग अलग स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं से मेरी इसको लेकर बातचीत हुई है। सप्लाई चेन में जो बाधाएं आई हैं, उससे हम कैसे पार पाए, इसके लिए भी निरंतर प्रयास चल रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में कहीं भी गैस की किल्लत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है और इस तरीके का माहौल सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाया जा रहा है, एक एजेंडा के तहत बनाया जा रहा है। अब आपको उस खबर से भी रूबरू करवाते हैं जो खबर पीएम मोदी के इस बयान को झुठलाती है। ये बताती है कि पीएम मोदी कह कुछ और रहे हैं और देश में हो कुछ और रहा है। देखिए, ताजा खबर यह है कि दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी है गैस को लेकर। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। एक खबर सामने आई है पंजाब से और एक खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से। ये दोनों ही खबरें ऐसी हैं जो आपको परेशान कर देगी। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि देश में एलपीजी गैस की कोई भी कमी नहीं है और इस तरीके का पैनिक माहौल जो है वो सिर्फ बनाया जा रहा है एक एजेंडा के तहत। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताएंगे उससे आपको समझ में आएगा कि आखिर सच क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी एक 65 साल के बुजुर्ग लंबी लाइन में खड़े रहे, सुबह से लेकर 3 घंटे तक
लगातार वो लंबी कतारों में खड़े रहे ताकि उनका नंबर आ जाए और वो अपनी गैस लेकर अपने घर पहुंच जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लगातार 3 घंटे तक जब वो लाइन में खड़े रहे तब उनकी तबीयत बिगड़ी। वहां पर खड़े सभी लोगों ने उनकी तबीयत बिगड़ता देख उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। ये उत्तर प्रदेश का मामला है। पंजाब का भी मामला कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। पंजाब से भी इसी तरह का मामला सामने आया। 70 साल या 75 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। ये भी गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारों में खड़े रहे। कई घंटे तक ये अपने नंबर का इंतजार करते रहे, लेकिन इनका नंबर नहीं आया और इनकी तबीयत बिगड़ गई। बेहोश होकर वो वहां पर गिर गए। आसपास के लोगों ने जब इन्हें अस्पताल पहुंचाया तब इन्होंने भी दम तोड़ दिया। सोचिए, 2 राज्यों से ऐसी खबर सामने आई जहां 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वो भी गैस को लेकर, क्योंकि गैस की इतनी ज्यादा किल्लत हो रही है। फोन से अगर बुकिंग करवा रहे हैं तो बुकिंग हो नहीं रही है। कहा जाता है, अगर फोन उठा भी ले तो कहा जाता है कि आप ऑफलाइन बुक करवाइए। ऑफलाइन बुक करवाने के लिए जब एजेंसी के बाहर जाते हैं तो लंबी कतारें वहां कस्टमर्स की नजर आती है। लोग लाइन में खड़े भी हो जाते हैं, लेकिन खड़े होकर भी देखिए कैसे लोगों की तबीयत बिगड़ी और इनकी जान चली गई। यानी कि 2 मौत हुई है, 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और वो भी गैस की किल्लत को लेकर। अब ये दोनों ही खबरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की पोल खोलती नजर आ रही है, जिस बयान में पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि देश में कहीं भी गैस की किल्लत नहीं है, कहीं भी कोई परेशानी नहीं है और ये माहौल पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से। आखिर वो कौन से लोग हैं? कोई नाम पीएम मोदी ने नहीं लिया। वो कह रहे हैं कि एजेंडा के तहत इस तरीके से पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। अब सीधे सवाल इन दोनों ही खबरों को देखने के बाद पीएम मोदी से उठते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से, तो फिर ये उत्तर प्रदेश और पंजाब से जो खबरें आई हैं जहां बुजुर्गों ने अपनी जान गंवाई है, उस लाइन में खड़े होकर, जिस लाइन में खड़े होकर वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, 3-4 घंटे वो खड़े रहे और जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या ये भी एजेंडा के तहत है? जिन लोगों पर आप टारगेट कर रहे हैं कि कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं, प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, तो क्या ये उसी के तहत है? क्या कोई अपनी जान गंवा सकता है? इस पर क्या कहेंगे? आप लोग भी रिएक्शन दीजिएगा कि आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान हमने आपको इधर सुनाया और इस बयान को किस तरीके से झुठलाता ये नजर आ रहा है। ये जो दोनों खबरें हमने आपको बताई, इसी के साथ एक हम आपको उस समय का ये ट्वीट दिखाते हैं जिस समय पर कोरोना पीरियड शुरू होने वाला था। कोरोना पीरियड जब शुरू होने वाला था उस समय पर एक ट्वीट किया गया था सरकार की तरफ से, सरकार के अधिकारियों की तरफ से, और ये कहा गया था कि कोरोना महामारी कहीं भी नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन आपको ये याद दिला दें कि जब ये ट्वीट किया गया था उसी के कुछ समय बाद देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था और अब जब गैस की किल्लत चल रही है तो मंच से प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, किसी भी तरीके से कोई किल्लत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ लोग इस तरीके का प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, एजेंडा के तहत इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई गैस की किल्लत की वजह से। एक तरफ हमने आपको कोरोना पीरियड के दौरान सरकारी अधिकारियों का वो हमने ट्वीट भी दिखाया जब उन्होंने कहा था कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो यानी कि कथनी करनी में फ़र्क है। आप कहते हैं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही आपको लॉकडाउन लगा देना पड़ता है क्योंकि कोरोना महामारी का वो दौर शुरू हो जाता है। और अब आप एक बार फिर कह रहे हैं कि पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से, ऐसा कोई माहौल नहीं है। तो फिर ये जो देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग जगहों से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो क्या कुछ कहती हैं, इस पर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है इस पूरे मामले को लेकर। क्योंकि देखिए, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है इसका बहुत ज़्यादा असर जो है भारत पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तेल की किल्लत, गैस की किल्लत, ख़ास तौर पर घरेलू गैस और कमर्शियल गैस की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से कई होटल, रेस्टोरेंट जो है वो बंद हो चुके हैं, व्यापार ठप हो चुका है, लोगों का कामकाज ठप हो चुका है, जिसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। घरेलू गैस की बात करें तो घरेलू गैस में
में भी कई शिकायतें ऐसी आ रही है। देश के अलग-अलग जगहों से आपने देखा होगा किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। लोग लंबी कतारों में खड़े होकर भी खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ रहा है। अब आपको उस बयान पर लेकर चलते हैं, पीएम मोदी ने जहां ये बयान दिया कि पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने ये क्यों कहा शुरुआत में कि पीएम मोदी को मजबूरन ये बयान देना पड़ा, ना चाहते हुए भी ये बयान देना पड़ा कि पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, कुछ लोगों की तरफ से एजेंडा फैलाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि देखिए इसी साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, क्योंकि देखिए अभी कुछ समय बाद ही पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, इसी के साथ असम में, साउथ के कई स्टेट्स में चुनाव होने हैं। और चुनाव की वजह से ही यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उन्हें इस तरह का बयान सार्वजनिक मंच से देना पड़ा, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि संसद के भीतर पीएम मोदी ने चुप्पी क्यों साध रखी थी। एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी को लेकर आखिर उन्होंने उस समय पर कोई बयान क्यों नहीं दिया, संसद में उन्होंने इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोला, और अब सार्वजनिक मंच से वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अब आप समझिए कि उन तमाम राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी को नुकसान ना हो जाए, उसमें आम जनता का, वोटर्स का रिएक्शन ना झेलना पड़े और सत्ता हाथ से ना चली जाए, इसकी वजह से पीएम मोदी ने वो मंच चुना जहां वो भाषण देने के लिए गए थे, और उसी खुले मंच से उन्होंने ये बयान दिया कि किसी भी तरीके से कोई किल्लत देश के भीतर गैस को लेकर नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ताकि वहां से वोटर्स में, सभी वोटर्स में ये संदेश जा सके कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए ये जनता है जो काफ़ी इंटेलिजेंट हो चुकी है, क्योंकि यही जनता जिन्हें आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यही जनता कल जाकर एजेंसी के बाहर खड़ी नजर आएगी, क्योंकि इनका काम भाषण से नहीं चलने वाला है, इनका काम बयानों से नहीं चलने वाला है, इनका काम चलेगा गैस सिलेंडर से। जब ये गैस लेकर जाएंगे घर में तभी जाकर ये रोटी पका पाएंगे। और शायद प्रधानमंत्री जी ये भूल जाते हैं, उन्हें लगता है कि सार्वजनिक मंच से अगर वो कोई ऐसा बयान दे देंगे तो शायद वोटर वो समझ लेगा, लेकिन वोटर जब घर जाएगा वापस आपका भाषण सुनकर तो उसे रोटी खानी है, और रोटी कहां से बनेगी, जब आपके घर में गैस होगी। और यही वोटर आपके भाषण से उसका पेट नहीं भरेगा, उसे रोटी चाहिए, रोटी पकाने के लिए गैस चाहिए, और गैस के लिए उन्हें सिलेंडर चाहिए भरा हुआ, जो कि उनके पास अगर नहीं है तो जाहिर तौर पर वो एजेंसी के बाहर जाएंगे, और एजेंसी के बाहर जाएंगे तो लंबी कतारों में उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। और ये हकीकत है हमारे देश में, जो इन दिनों अलग अलग जगहों से, देश के कोने कोने से तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक तरफ पीएम मोदी का ये बयान, दूसरी तरफ पंजाब और उत्तर प्रदेश में दो लोगों ने अपनी जान गंवाई गैस की किल्लत को लेकर, क्योंकि लंबे समय तक वो लाइन में खड़े रहे, उनका नंबर नहीं आया, इतना ज़्यादा वो परेशान हुए कि चक्कर खाकर नीचे गिर जाते हैं और अस्पताल ले जाया जाता है तो दोनों की मौत हो जाती है। ये हकीकत है हमारे देश की, जिसे झुठलाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी खुद करते नजर आ रहे हैं, वो भी इसलिए ताकि चुनाव वाले राज्यों में बीजेपी को नुकसान ना हो सके और सत्ता की चाबी हाथ से ना जा सके। क्या रिएक्शन है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।